काल से समय समय पर ऋषि महात्माओं ने इस विषय को जाना, शिव को अपना गुरु माना और अपने जीवन को धन्य किया है। यूँ तो महादेव कई रूपों में, उनको कई रूपों में जाना गया है। कोई अघोरेश्वर, कोई कपाली, विभिन्न रूपों में वो पूजित हैं, जाते हैं। उनका हर स्वरूप उनका अपनी पूर्णता में, या उनके हर स्वरूप को अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित प्राप्त है। और उनका गुरु स्वरूप जो ज्ञानदाता स्वरूप है, वो पंचानन और सदाशिव दक्षिणामूर्ति के रूप में हम लोग उन्हें गुरु के रूप में जानते हैं, जो जगत को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके इस स्वरूप से हम एक शिष्य उनसे संपर्क करके ज्ञान लेते हैं, है ना। देखिए, जब एक शिष्य गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु से सानिध्य करते हैं, तो गुरु एक शिष्य के आंतरिक गुणों का या सर्वोच्च पक्ष को उजागर कर देते हैं। यानी हमारे आपके अंदर जो है ईश्वरीय तत्व हर किसी में है, हमें भी है, आप में भी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग अंधकार में हैं। तो उसे तो गुरु ही निकालेंगे ना। तो जब तक मेरा मन गुरु के संपर्क में नहीं आएगा, पूर्ण ईमानदारी से, जैसे कि अभी गुरु बहनों ने कहा, पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण से, जब तक मेरा मन गुरु के सानिध्य में नहीं आएगा, संपर्क में नहीं आएगा, तो कैसे हमारा सर्वोच्च पक्ष उजागर होगा? नहीं होगा। तो सदाशिव गुरुओं के गुरु, गुरुआधिपति के रूप में, और साहब श्री, हालांकि शिव को तो गुरु के कितनों ने बनाया, लेकिन साहब श्री विचारों में जब महादेव को, शिव को अपना गुरु मान लिए, सभी जानते हैं कि गांगी के शमशान में रात के 2:30 बजे उन्होंने शिव को अपना गुरु माना। ये बात तो प्रचलित है, सभी जानते हैं। फिर चलते चलते उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारा परेशानी उन्होंने झेला, और झेलते झेलते उन घटनाओं को संग्रहित करके 3 सूत्र को उन्होंने, मतलब जितनी उनकी जीवन की जितनी समस्त घटनाएं थी शिव को गुरु मानने के बाद, उस सबको उन्होंने 3 सूत्र में पिरोकर हमको आपको सरल बनाकर बांट दिया। क्योंकि हर कोई तो कठिनाई को नहीं समझ पाएगा, कठिनाई को नहीं झेल पाएगा। हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो जाए तो हम लोग विचलित हो जाते हैं ना। तो 3 सूत्र के रूप में हमको और आपको बांट दिया, सरल और सहज। प्रथम सूत्र में जो हम करते हैं अमुक संवाद, मन ही मन अपने गुरु से दया की याचना करते हैं ना, कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। कभी विचार किए हैं कि दया तो कर देते, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। कभी दया की गहराई में हम लोग उतरने की चेष्टा किए ना? विचार करके देखिए कि अगर दया की गहराई में उतरेंगे तो क्या होता है, खुद अनुभव होगा। हर किसी का अनुभव अपना अलग अलग है, सबका विचार अलग है, सबकी सोच अलग है। उस हिसाब से यथासंभव दीदी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार अपने गुरु से दया की याचना करना। इस दया की गहराई में उतर कर जाने कि दया क्या है। हम लोग तो अपने अपने हिसाब से दया को कुछ भी मान लेते हैं, संसारिक लौकिक जगत में मान लेते हैं, लेकिन नहीं, महादेव की दया जब हम अपने कोई भी गुरु के सानिध्य में जब शिष्य आता है तो उनके जीवन का उद्धार कर देता है। और हमारे शिव तो सतगुरुओं के गुरु। तो जब मन ही मेरा उस गुरु के संपर्क में आ जाता है तो वो लौकिक और परलौकिक दोनों जगत की सुख सुविधाओं को शिष्य के लिए, जगत के लिए एकदम यूं ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए अलग से क्या मांगना? तो हम लोग कभी विचार किए हैं? हम लोग संसार के लौकिक जगत को ही ज्यादा मांगते हैं ना, पति है, बच्चा है, घर है, द्वार है, यही सब है। किंतु जब मन मेरा अपने गुरु को मान लेगा, अच्छे से पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएंगे मेरा मन,
तो लौकिक जगत और परलौकिक हर सुख हमें प्राप्त होगा। दूसरे सूत्र में हम गुरु की चर्चा करते हैं। जब दया का भाव उत्पन्न होगा तभी हमसे चर्चा होगा। जब हम गुरु के प्रति अपने मन को धड़काएंगे तभी ये बात होगा कि हमको अपने गुरु की बात को लेकर आगे चलना है। और नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने साहब ने अपने जीवन में जो भी कष्ट किया और माँ नीलमानंद उनकी अर्धांगिनी के रूप में उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया और अंततः बतवा आज के ही दिन उनका देह त्याग हुआ। शरीर में वो नहीं है किंतु जो उन्होंने दे गया है, जो दे गई हैं हम लोगों के लिए, रास्ता जो बता गई हैं, उस पर हमको और आपको चलना उचित है कि नहीं? उचित है कि नहीं है, ये बताइए। तो आज हम लोग कहते हैं कि उनके अंतिम तिथि जो है, उनके कहना नहीं चाहिए देहावसान के रूप में हम लोग जो भी मनाते हैं संकल्प, इनके दुखद का एक दिवस माना जाए, तो हम तो नहीं कहते हैं कि ये दुखद है। ये हमारे आपके लिए एक प्रेरणा का दिवस है। इसे हम लोग आप लोग एक प्रेरणा के रूप में जो हम लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या वो फूल उनके लिए श्रद्धांजलि उनको स्वीकार होगा, या हम आप उनका जो उद्देश्य है उस पर चलेंगे तो वो उनको स्वीकार होगा? क्या स्वीकार होगा ये बताइए। हम लोग आगे जो फूल चढ़ा रहे हैं ये स्वीकार है, या उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे वो स्वीकार होगा? तो यही तो सबसे बड़ा संकल्प, उनका सबसे बड़ा श्रद्धांजलि तो यही होगा कि उनके बताए रास्तों पर सिर्फ हमारे भी तो नहीं है, उनका भी तो आदेशित कर्म हमको करना है। उनका आदेश है ना कि एक एक को जोड़ते चलिए, तो जोड़ना है, तो इससे तो साहब जी भी खुश है। तो हमारा आपका ये बनता है, ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्चा में आए और एक दिवस के रूप में मना लिए और हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। खुद में कोई हमको कहे तब हम करेंगे नहीं। अपने काम के लिए तो कोई कहता नहीं है, घर के काम के लिए कोई कहता है नहीं। तो इसको अगर जब अपना मानेंगे तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरा अपना काम हो गया। तो उसके लिए जैसे अभी दीदी बोल के गई कि रोज हो, प्रतिदिन हो, जब समय मिले, जैसे हो, मन में एक विचार है, आपस में बातचीत की हाँ दीदी आप शिव को गुरु बनाए हैं, नहीं बनाए, बना लीजिए, बन जाइए, शिव के शिष्य हो जाइए। दीदी इसमें बहुत है, ये बहुत शिव की शिष्यता बहुत ऊंचे दर्जे की है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम लोग उसको मतलब भटक के रह जाते हैं। बड़े ऊंचे दर्जे की है, इसकी गहराई में हमको आपको ढूंढना चाहिए और ढूंढ करके चीज को समझना चाहिए और अपने कार्य को अंजाम, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कि हमारा बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने सरल और सहज रूप में हमको जो मिला है उसको हम लोगों को सहेज के रखना चाहिए, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार।